हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कैसे निकाला जाता है। तो सबसे पहले बात आती है कि डिटर्मिनेंट होता क्या है। देखिए, किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का ना एक यूनिक सॉल्यूशन होता है, उस सॉल्यूशन को ही हम कहते हैं डिटर्मिनेंट। आज की वीडियो में हम 2/2 और 3/3 इन दोनों मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालना सीखेंगे। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। मानते हैं कि एक मैट्रिक्स है हमारे पास ए, बी, सी और डी। ये मैट्रिक्स ए है। डिटर्मिनेंट ए को हम इस तरह से शो करेंगे। देखिए, DET ए या फिर मोड ऑफ ए, ये हमारा डिटर्मिनेंट ए को शो करने का तरीका है। अभी ए मैट्रिक्स है वो मोड में लिखा। अभी इसको सॉल्व करने का तरीका ये है कि इसके जैसे 4 एलिमेंट्स है ना, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। तो हम फर्स्ट और फोर्थ एलिमेंट को मल्टीप्लाई करेंगे, सेकंड और थर्ड एलिमेंट को मल्टीप्लाई करेंगे और सिंबल होगा माइनस का। ये जो वैल्यू होगी ना, ये होगा हमारा डिटर्मिनेंट ए। याद रहे, फर्स्ट और फोर्थ एलिमेंट, सेकंड और थर्ड एलिमेंट, ठीक है। याद रहे, इनके बीच में जो सिंबल होगा वो माइनस का ही होगा। ओके, और ये है 2/2 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालने का तरीका। और अब हम देखते हैं 3/3 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं। तो मान लिया हमारे पास एक 3/3 मैट्रिक्स है, ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच और आई। ये है हमारे पास 3/3 की मैट्रिक्स। अब हमें इसका डिटर्मिनेंट निकालना है। तो सबसे पहले हम इसे मोड में लिख लेते हैं। इसका डिटर्मिनेंट या तो एक रो के अलोंग होगा या फिर एक कॉलम के अलोंग, ठीक है। इसका मतलब हमें कोई भी एक रो या कोई भी एक कॉलम सेलेक्ट करना पड़ेगा। हम चाहे तो R1 ले सकते हैं, R2 ले सकते हैं या फिर R3 भी ले सकते हैं। इसी तरह हम C1, C2 या C3 में से कोई भी एक कॉलम ले सकते हैं। तो मैं इसे R1 के अलोंग ही सॉल्व करूँगी। अब देखिए, R1 का जो फर्स्ट एलिमेंट है वो A है। अब हम जो भी एलिमेंट लेते हैं ना, उसका रो और उसका कॉलम, ये बाकी एलिमेंट्स हम छोड़ देते हैं। अब हमारे पास क्या बचा, E, F, H और I। तो हम इसका डिटर्मिनेंट लेंगे जो इसके मल्टीप्लाई में जाएगा। अब ये हमारी 2/2 की मैट्रिक्स है और 2/2 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालना हम जानते ही हैं। अब हम बात करते हैं R1 के सेकंड एलिमेंट की। R1 का सेकंड एलिमेंट है B। सिमिलरली B के रो और कॉलम के एलिमेंट्स छोड़कर मैट्रिक्स बनी D, F, G और I। इसी तरह थर्ड एलिमेंट C के रो और कॉलम के एलिमेंट्स को छोड़कर मैट्रिक्स बनी D, E, G और H। ये 2/2 की मैट्रिक्स बनी है तीनों। इनका डिटर्मिनेंट हम निकाल लेंगे। अब किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स के हर एलिमेंट का एक स्पेसिफिक सिंबल होता है। अब फर्स्ट एलिमेंट को प्लस रखिए और बाकी सबको अल्टरनेटिव वे में लेके चलिए, प्लस माइनस। सिमिलरली जो भी सिंबल होगा ना, वो हम डिटर्मिनेंट निकालते टाइम यूज़ करेंगे। जैसे A और C प्लस है और B माइनस है, तो वो हमने यूज़ किया है और यही हमारा डिटर्मिनेंट है 3/3 मैट्रिक्स का। ये सिंबल्स किस तरह से डिसाइड किए जाते हैं ये मैं आपको आगे की वीडियोस में बताऊंगी। अब हम कुछ एग्जांपल सॉल्व करते हैं। हमारे पास एक मैट्रिक्स A है, 2/2 मैट्रिक्स, जिसका हमें डिटर्मिनेंट निकालना है। आइए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम फर्स्ट और फोर्थ एलिमेंट का मल्टीप्लाई करेंगे, 2 × -1 माइनस सिंबल। अभी सेकेंड और थर्ड एलिमेंट का मल्टीप्लाई, यानी -5 × 4। इसके जो भी वैल्यू आएगी वही हमारा डिटर्मिनेंट A होगा। तो डिटर्मिनेंट A की वैल्यू है 18। इसी तरह ऊपर बताए गए मेथड को फॉलो करके आप 3/3 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट भी फाइंड आउट कर सकते हैं।
जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। साथ ही हम ये भी देखेंगे कि किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स के जो एलिमेंट्स हैं उनके सिंबल किस तरह से डिसाइड किए जाते हैं। तो आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई है देन प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट। थैंक यू।